Hello students, today we are going to learn chapter number 7's second part. In a previous part we studied about cubes of the numbers, and now in second part we will be studying about cube roots. Okay, so what are cube roots? The inverse process of getting cube. तो हम क्या करते थे कि तीन नंबर को उसी के साथ कोई एक नंबर को तीन बार मल्टीप्लाई करते, जैसे कि 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो हमारा आता था 7 क्यूब. ओके, व्हाट वाज विच वाज 343. क्यूब रूट्स में क्या है कि हमें नंबर दिया होगा परफेक्ट क्यूब, जैसे कि 343, और हमें उसका इन्वर्स करना है, मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसे उसी के साथ तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा. तो हमें क्या करना है, उल्टा ढूंढना है, क्यूब रूट ढूंढना है. जैसे कि स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट ढूंढते थे, वैसे क्यूब का क्यूब रूट ढूंढेंगे. ओके, नाउ क्यूब रूट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, दैट इज स्क्वायर रूट में सिर्फ ये सिंबल था, 3 नहीं लिखा था. क्यूब रूट के अंदर क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये क्यूब रूट है. ओके, if the volume of cube is 125 centimeter cube, what would be the length of its side? So to get the length of its side of a cube, we need to know the number whose cube is 125. तो हमें ये पता ना लगाना होगा कौन से नंबर का क्यूब 125 है. तो finding the square root, as you know, is an inverse operation of squaring. Square root वो क्या है, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग. सिमिलरली फाइंडिंग क्यूब रूट इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग क्यूब. वी नो दैट 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, बट क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2. ओके, सो विद दैट वी नो दैट क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2. वी राइट क्यूब रूट ऑफ 8. ये डिवाइड वाला जो है ये सिंबल रखते हैं और ऊपर 3 रखते हैं, तो क्यूब रूट कुछ नहीं रखते, तो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2. द सिंबल denotes cube root. Okay, now the statements and interface, these are given, that is 1 cube is equal to 1, 2 cube is equal to 8, 3 cube is equal to 27, 4 cube is equal to 64, 5 cube is equal to 125. Similarly, if cube root of 1 is 1, cube root of 8 is 2, cube root of 27 is 3. तो यहाँ पे देखो हम क्यूब रूट कैसे लिखते हैं कि 3⁻1/3, और पावर का क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन होता था. 3⁻3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 कट हो जाएगा. ओके, तो क्या मिल जाएगा हमें, 3 रह जाएगा अकेला. क्यूब रूट मतलब कि विद द पावर 1/3. नाउ ये 64 है, 3 क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5. ओके, तो ये भी ऐसा ही सेम टू सेम स्टेटमेंट्स हो, एंड इंटरफेस ऑफ 6 to 10 इज गिवन. Okay, now let us study to find cube roots with prime factorization method. So cube root through the prime factorization method, जैसे स्क्वायर रूट हम ढूंढते थे वैसे ही क्यूब रूट ढूंढेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. किस तरीके से ढूंढेंगे, तो 3 की पेयर बनानी है और फिर डायरेक्टली हमें क्यूब्स लिखने हैं और फिर पावर कट कर देना है. ओके, नाउ जैसे कि दिया हुआ है नंबर 3375. ओके, तो 375 मतलब पीछे 5 आएगा और 1 और 3 के बीच में 1. ओके, 15. ओके, सो नाउ 3375 उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 आया. ओके, तो पेयर बनाते हैं. तो पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा, देखो ये 3 और फिर ये 3, तो क्या लिखेंगे हम, 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 cube multiplied by 5 cube, that is 3 multiplied by 5 the whole cube. Therefore, cube root of 3375 is 3 multiplied 5, that is 15. Similarly, to find the cube root of 74088, we have, हमारे पास क्या है, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास नंबर्स आए. लेट अस गिव अ पेयर बनाते हैं, तो 2 multiply 2 multiply 2, 3 multiply 3 multiply 3, and 7 multiply 7 multiply 7, that is 2 cube multiply 3 cube multiply 7 cube, that is 2 multiply 3 multiply 7 the whole cube. The cube root of 2 multiply 3 multiply 7 whole cube, तो क्यूब रूट कट हो जाएगा, इसलिए 2 multiply 3 multiply 7, तो क्यूब रूट ऑफ 2 multiply 3 multiply 7 is 42. 3 7 3 2 are 6, 6 7 are 20, 6 7 are 42. So similarly, find the cube root of 8000. तो 8000 में पीछे 3 0 है तो नीचे 0 लग देंगे, और हमें 8 है, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब. ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 10 क्यूब, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब आएगा. देखो
तो पेयर निकालते हैं, देखो ये, फिर ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, 3 की पेयर बनी तो हम बनाएंगे क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 20। और उसी तरीके से हम एग्जांपल नंबर 7 कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1 3 8 2 4 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमें वापस मिल जाएंगे 2 के ट्रिपलेट, वापस 2 के ट्रिपलेट, वापस 2 के ट्रिपलेट और फिर 3 के ट्रिपलेट। इस तरीके से हमें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मिलेगा। तो हम इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से ढूंढ सकते हैं। नाउ सेकंड इज एस्टिमेशन मेथड। तो एस्टिमेशन मेथड इज सिंपली इजी। ओके, एस्टिमेशन मेथड इज वेरी इजी इफ यू नो। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम कैसे करते थे एस्टिमेशन मेथड में, उसमें कि पीछे का नंबर यूनिट प्लेस वाला देखते थे और फिर फाइंड करते थे। हमें क्या करना है, कोई भी नंबर हो उसे 3 के ग्रुप में डिवाइड करना है पीछे से। तो जैसे कि 8 5 7 3 7 5, तो उसको 3 में डिवाइड करेंगे। तो देखो पीछे के 3 और आगे के 3। ओके, हमने डिवाइड कर दिया, 3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे, फिर आगे जो भी रह जाता है वो। ओके, जैसे हम अपने स्क्वायर रूट्स में करते थे वो लॉन्ग डिवीजन मेथड में। ओके, सो नाउ 375 जिसके यूनिट प्लेस पे क्या है 5। अभी रिमेंबर, वो याद करो किसके यूनिट प्लेस पे 5 आता था, किसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। तो चलो हम देखते हैं। ओके, तो यहां पे सी, जिसके भी यूनिट, जो भी क्यूब है उसके यूनिट प्लेस पे, जिस किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 होगा उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 5 होगा। जैसे कि हम अभी 15 का देखते हैं। ओके, सो नाउ सीधे 15। तो देखो 15 का भी देखो, इसके 375 इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे 5 है। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 5 होगा तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे भी 5 होगा और उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे भी 5 होगा। तो यू नीड टू रिमेंबर द क्यूब रूट स्टिल 1 to 10। 1 to 10 आप रिमेंबर कर दोगे, आपको याद हो जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। देखो 1 के यूनिट प्लेस पे 1 2 8 8 2, 2 होगा तो 8, 8 होगा तो 2, 3 होगा तो 7, 7 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6, 7 होगा तो 3, 8 होगा तो 2 और 0 होगा तो 3 0 होने चाहिए, 9 होगा तो 9 और फिर 0 होगा तो पीछे 3 0 हो गए। उस तरीके से आप याद रखेंगे। सो नाउ लेट अस सी कि वो हम एस्टिमेट किस तरीके से करेंगे। ओके, सो नाउ इसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 5 होगा। अभी 857 ये नंबर हमें याद रखना है, कौन सा नंबर है 857। नाउ ये कौन से दो क्यूब्स के बीच में आता है वो चेक करें। ओके, तो नाउ लेट अस सी 857। सो ये देखो यहाँ का जो है 9, ओके 10, ये दोनों के बीच में आता है। 857 कम्स इन बिटवीन 729 एंड 1000, इन दोनों के बीच में आता है। ओके, कहीं पे। तो चलो इसमें छोटा कौन सा है, ये वाला है 729। तो हमारा नंबर क्या होगा आगे यूनिट प्लेस के आगे टेंस प्लेस में क्या होगा 7। ओके, सो लेट अस सी 729 कम्स इन बिटवीन 9 क्यूब एंड 10 क्यूब, तो दोनों के बीच में आएगा। तो छोटा वाला नंबर कौन सा है 9, तो हम क्या ले लेंगे यूनिट प्लेस टेंस प्लेस पे 9, यूनिट प्लेस पे तो हमारा 5 था। ओके, वो ढूंढ लिया था हमने 5 किस तरीके से आएगा, तो नंबर के यूनिट प्लेस पे जो होगा उसके हिसाब से हम क्यूब रूट से फाइंड कर सकते हैं। वो वाली याद रखिए 1 to 10 के क्यूब्स, और फिर बाकी के 3 डिजिट होते हैं वो किसके क्यूब रूट के बीच में आते हैं वो देखना है। तो ये 729 और 1000 के बीच में आता है, उसमें छोटा नंबर है 729 जो 9 का क्यूब है, तो हम यहाँ पे टेंस प्लेस पे लिख देंगे 9। ओके, और फिर हमारा नंबर हो जाएगा 95। ओके, ये हमारा नंबर हो गया। यूनिट प्लेस में हमने क्या लिया था 5 और टेंस प्लेस पे लिया था 9। नाउ सीधे एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे 17576 3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो 576 पीछे से और आगे से 576 के यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है। यूनिट प्लेस पे अगर 6 होगा तो टेंस प्लेस पे क्या होगा इसके 6 होगा, और
इसके टेंस प्लेस पे अगर 6 होता है तो आगे क्या है, देखो 7 है, ओके, आगे क्या है 17, क्या है 17, 17 किसके बीच में आता है, किस किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो 3 क्यूब 27 और 2 क्यूब क्या आता है 8, ओके, तो 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में आता है, तो यहाँ पे 17 है, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 लिख देंगे हम, ओके, क्या लिख देंगे 2। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा नंबर होगा 26, लेट अस सी। ओके, ये हमारा नंबर 26 आ गया। उसी तरीके से हम वापस एस्टिमेशन मेथड से ये सारे सम सॉल्व करेंगे। एंड नाउ ये चैप्टर इज ओवर, यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।